बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ सर्दियाँ शुरू होती हैं वहाँ पर पंजीरी हर घर में बनना शुरू हो जाती है और यकीनन ये ताकत का ख़ज़ाना है और इसमें इतनी जो चीज़ें डलती हैं कि बस मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी कि ये मैंने लड्डू कैसे तैयार किए हैं और मेरे बहुत ही प्यारे व्यूअर्स के सामने ये इस वक्त इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको मैं आगे इन डिटेल आपको समझाती हूँ। यहाँ पर खजूरें भी नज़र आ रही हैं और वो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लम्हा होगा। तो चलें, इस वक्त सबसे पहले सौंफ और इसके बाद काजू और पिस्ता, इन चीज़ों को मैं सबको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ पूरे 2-2 मिनट दे के। तो बादाम के साथ मैं इस वक्त अखरोट शामिल कर रही हूँ। तो इस तरह से जब तमाम चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी तो ड्राई रोस्ट को आप लोगों ने ये टिप याद रखनी है कि इस वक्त मैं देसी घी डाल के चीज़ें रोस्ट नहीं कर रही बल्कि ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मूंगफली के साथ चारों मगज़, तो ये भी हो जाएंगे जब तैयार। तो सारी चीज़ों को एक बाउल में निकाल लेंगे। तो फूल मखाने बहुत ज़रूरी हैं और ये जॉइंट्स वगैरह के पेन के लिए और मसल्स अगर पुल हो जाते हैं और इसी तरह जो बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं स्टडी के दौरान, तो यहाँ थकावट में ये तमाम चीज़ें जो है ना ये हेल्पफुल होती हैं। फूल मखानों को क्रंची करके तो मैं इन्हें पाउडर फॉर्म में बना लूँगी और इस तरह जो चने हैं इनको भी इसी तरह हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। वैसे तो ये भुने हुए होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम करने के बाद यहाँ पर मैंने इनकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। याद रखिएगा कि इनको अब हम ग्राइंडर का काम शुरू कर रहे हैं तो चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता करके ग्राइंड होंगी। तो फूल मखानों को पाउडर मैंने पहले बना लिया था, चने अभी मैंने भून के और ग्राइंड कर लिए हैं, ये भी हमने पीस लिए हैं और इसमें फूल मखानों का पाउडर भी शामिल कर दिया है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं, इनको मैं बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाऊंगी, इनको थोड़ा थोड़ा मोटा रखेंगे। और इस तरीके से मैं इन सारे जो है ना ड्राई फ्रूट्स को अब मैं पीस लूँगी। जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएं, हमने जो कुछ भी रोस्ट किया था अब ये हो जाए, तो अब आती है बारी खजूरों की। ये इस वक्त हज से मुझे तोहफ़ातन मिली थी, तो इस वक्त इनको मैं पेस्ट बनाऊंगी। ये मक्खन है और देसी घी हो वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास ना हो तो मक्खन को आप थोड़ा मेल्ट कर लें। तो 1 कप पूरा जो है ये 6 चम्मच खाने वाले या 1 कप चाय वाला, उसके मुताबिक आपने इसमें मक्खन या देसी घी ले लेना है और ये सारे पाउडर को इसमें डाल कर सिर्फ मिक्स करना है। अब इनको भूनना नहीं है। तो वही खजूरें जो मैंने पेस्ट बना ली थी इनको इसमें शामिल करेंगे और इनको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो एक बहुत स्पेशल चीज़ जो है वो है शहद। शहद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये शफ़ा है। तो मैं यहाँ पर शुगर नहीं ऐड कर रही, ना शुगर का मैं पाउडर शामिल कर रही हूँ और किसी तरीके से भी अगर हो सके तो हमें शहद का इस्तेमाल जो है वो अपने खानों में करना चाहिए। तो खजूरें भी यहाँ पर माशाल्लाह हज से आई हुई हैं सारी और शहद भी मैंने डाल दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तमाम जो ये प्रोसेस थी, इस ड्राई फ्रूट का जो प्रोसेस था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है और अब हम इनको लड्डुओं की शेप देंगे। आप चाहें तो इनको ऐसे ही पंजीरी को किसी बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में रख के तो बच्चों को, घर वालों को नीम गर्म दूध के साथ भी दे सकते हैं। ऑफ़िस जाने लगे तो नाश्ते में भी इनको आप 1-2 चम्मच दे सकते हैं। तो जैसे भी आप लोगों का दिल चाहे आप इसे इनटेक करें। ये थकावट को दूर करता है,
जिस्मानी जो हमारी कमज़ोरी होती है, मसल्स वगैरह जो होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करता है। आईसाइट की जो है कमज़ोरी, इसके लिए ये बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही मुफ़ीद है। तो अगर मैं इसकी तारीफ़ें करने लगूँ इन चीज़ों की, तो मेरा ख़्याल है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने अहले ख़ाना के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए इसको ज़रूर बनाएँ, चाहे पंजीरी की शेप में बनाएँ या लड्डुओं की शक्ल में बनाएँ। तो मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए ये जो सीन है, ये डेकोरेशन का, ये उनके इंटरेस्ट को डेवलप करता है। बच्चियाँ इसको सीखती हैं कि किसी चीज़ को बनाने के बाद इसको सजाया कैसे जाता है। तो शहद को मैंने अपनी फिंगर पे लेके इसके ऊपर एक हल्का-हल्का ड्रॉप मैंने सारे लड्डुओं के ऊपर इसको लगाया था, और उसके बाद मैंने वो जो चारों मगज़ होते हैं उनका एक सीड लेके वो इसके ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर आप मूँगफली भी लगा सकते हैं, बादाम भी लगा सकते हैं, पिस्ता भी लगा सकते हैं। नीचे आप शहद से उसे होल्ड कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये तरकीब जो है वह समझ आई होगी। तो इसको आप शेयर भी कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इस तरीके से भी आप चाहें तो इसको सजा सकते हैं। मैंने तमाम आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।